सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभौ विजयते, श्री रामचरितमानस पंचम सोपान, श्री सुंदरकांड। शान्तं शाश्वतं प्रमेयं नघं, निर्वाणशान्तिं प्रदं। ब्रह्मा शम्भुफणीन्द्र सेव्यनिशं, वेदान्तवैद्यं बुभम्। रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं, मायामनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं, रघुवरं भूपालचूडामणिम्। शांत, सनातन, अप्रमेय, प्रमाणों से परे, निष्पाप, मोक्ष रूप परम शांति देने वाले ब्रह्मा, शंभु और शेष जी से निरंतर सेवित, वेदांत के द्वारा जानने योग्य, सर्वव्यापक, देवताओं में सबसे बड़े, माया से मनुष्य रूप में दिखने वाले, समस्त पापों को हरने वाले, करुणा की खान, रघुकुल में श्रेष्ठ तथा राजाओं के शिरोमणि राम कहलाने वाले जगदीश्वर की मैं वंदना करता हूँ। नान्यास्पृहा रघुपते, हृदयेऽस्मिन् दिये सत्यं, वदामि च भवान् खिलान्तरात्मा। भक्तिं प्रयच्छ रघुपुङ्गव निर्भरां मे, कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। हे रघुनाथ जी, मैं सत्य कहता हूँ और फिर आप सबके अंतरात्मा ही हैं, सब जानते ही हैं कि मेरे हृदय में दूसरी कोई इच्छा नहीं है। हे रघुकुल श्रेष्ठ, मुझे अपनी निर्भरा पूर्ण भक्ति दीजिए और मेरे मन को काम आदि दोषों से रहित कीजिए। अतुलित बलधामं हैमशैलाभुदेहं, दनुजवन कृशानुं ज्ञानिनाग्रगण्यं। सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं, रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। अतुल बल के धाम, सोने के पर्वत के समान कांति युक्त शरीर वाले, दैत्य रूपी वन को ध्वंस करने के लिए अग्नि रूप, ज्ञानियों में अग्रगण्य, संपूर्ण गुणों के निधान, वानरों के स्वामी श्री रघुनाथ जी के प्रिय भक्त पवन पुत्र श्री हनुमान जी को मैं प्रणाम करता हूँ। जामवंत के वचन सुहाए, सुन हनुमंत हृदय अति भाए। तब लग मोहे परखेहु तुम भाई, सह दुख कंद मूल फल खाई। जामवंत के सुंदर वचन सुनकर हनुमान जी के हृदय को बहुत ही भाए। वे बोले, हे भाई, तुम लोग दुख सहकर, कंद मूल फल खाकर तब तक मेरी राह देखना। जब लग आवों सीतह देखी, हो ही काज मोहे हरस बिसेखी। यह कहनाए सबन कहूँ माथा, चले हर्ष ही धर रघुनाथा। जब तक मैं सीता जी को देखकर लौट न आऊं, काम अवश्य होगा, किंतु मुझे बहुत हर्ष हो रहा है। यह कहकर और सबको मस्तक नवाकर तथा हृदय में श्री रघुनाथ जी को धारण करके हनुमान जी हर्षित होकर चले। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक कूद चढ़े उता ऊपर। बार बार रघुवीर सभा
तर के पवन तनय बलहारी। समुद्र के तीर पर एक सुंदर पर्वत था। हनुमान जी खेल ही में अनायास ही कूदकर उसके ऊपर जा चढ़े और बार बार श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके अत्यंत बलवान हनुमान जी उस पर बड़े वेग से उछले। जेहि गिरि चरण दे हनुमंता, चले उसुगा पाताल तुरंता। जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, एहि भांत चलेउ हनुमाना। जिस पर्वत पर हनुमान जी पैर रखकर चले, जिस पर वे उछले, वह तुरंत ही पाताल में धंस गया। जैसे श्री रघुनाथ जी का अमोघ बाण चलता है, उसी तरह हनुमान जी चले। जल निधि रघुपति दूत बिचारी, तै मैनाक होहि श्रमहारी। समुद्र ने उन्हें श्री रघुनाथ जी का दूत समझकर मैनाक पर्वत से कहा कि हे मैनाक, तू इनकी थकावट दूर करने वाला हो, अर्थात अपने ऊपर इन्हें विश्राम दे। हनुमान तेहि परसा, कर पुन कीन्ह प्रणाम। राम काज कीन्हे बिनु, मोहि कहाँ विश्राम। हनुमान जी ने उसे हाथ से छू दिया, फिर प्रणाम करके वहां भाई श्री रामचंद्र जी का काम किए बिना मुझे विश्राम कहाँ। जात पवन सुत देवन देखा, जाने कहूँ बल बुद्धि विसेखा। सुरसा नाम हिनके माता, पठैन आय कही तेहि बाता। देवताओं ने पवन पुत्र हनुमान जी को जाते हुए देखा। फिर उन्होंने उनकी विशेष बल बुद्धि को जानने के लिए परीक्षार्थ उन्होंने सुरसा नामक सर्पों की माता को भेजा। उसने आकर हनुमान जी से यह बात कही, आज सुरन मोह दीन आहारा, सुनत बचन कहे पवन कुमारा। राम काज कर फिर मैं आवो, सीता कह सुधि प्रभु ही सुनावो। आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया है। यह वचन सुनकर पवन कुमार हनुमान जी ने कहा, श्री रामचंद्र जी का कार्य करके मैं लौट आऊं और सीता जी की खबर प्रभु को सुना दूं। तब तव बदन पैठी हूँ आई, सत्य कहूँ मोहे जान दे माई। कवनेहु जतन दे नहीं जाना, ग्रससि न मोहि कहु हनुमाना। तब मैं आकर तुम्हारे मुंह में घुस जाऊंगा। हे माता, मैं सत्य कहता हूँ, अभी मुझे जाने दें। जब किसी भी उपाय से उसने जाने नहीं दिया, तब हनुमान जी ने कहा, तो फिर मुझे खा न ले। जो जन भरते ही बदनु पसारा, कपितनु कीन दुगुन विस्तारा। सो रह जो जन मुक्ते ही ठयाऊ, तुरत पवन सुत 32 भयाऊ। उसने योजन भर मुंह फैला लिया। तब हनुमान जी ने अपने शरीर को उससे दुगना कर लिया। उसने 16 योजन का मुख किया। हनुमान जी तुरंत ही 32 योजन के हो गए। जस जस सुरसा बदनु बढ़ावा, तासु दून कपि रूप दिखावा। सत जो जन तेहि आनन कीन्हा, अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा। जैसे जैसे सुरसा का मुंह विस्तार बढ़ाता, वैसे ही हनुमान जी उसका दूना रूप कर लेते। उसने 100 योजन मुख किया, तब हनुमान जी बहुत ही छोटा रूप धारण कर लिया। बदन पैठ पुनि बाहिर आवा, मांगा विदाता है सिरुनावा। मोह सुरन जेहि लाग पठावा, बुद्धि बल मरम तोर मैं पावा। और उसके मुंह में घुसकर तुरंत फिर बाहर निकल आए और उसे सिर नवाकर विदा मांगने लगे। उसने कहा, मैंने तुम्हारे बुद्धि बल का भेद पा लिया, जिसके लिए देवताओं ने मुझे भेजा था।
राम काज सब करिहाहू, तुम बल बुद्धि निधान। आशीष दे गई सो, हरस चलेऊ हनुमान। तुम श्री रामचंद्र जी का सब कार्य करोगे, क्योंकि तुम बल बुद्धि के भंडार हो। यह आशीर्वाद देकर वह चली गई। तब हनुमान जी हर्षित होकर चले। निश्चर एक सिंधु मह रहाई, कर माया नभ के खग गहाई। जीव जंतु जे गगन उड़ाही, जल बिलोक तिनके परछाई। समुद्र में एक राक्षसी रहती थी। वह माया करके आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को पकड़ लेती थी। आकाश में जो जीव जंतु उड़ा करते थे, वह जल में उनकी परछाई देखकर गहाही छाह सक सो न उड़ाई। एहि विध सदा गगन चर खाई। सोई छल हनुमान कह कीना, तास कपट कपि तुर तहि चीना। उस परछाई को पकड़ लेती थी, जिसमें वे उड़ नहीं सकते थे और जल में गिर पड़ते थे। इस प्रकार वह सदा आकाश में उड़ने वाले जीवों को खाया करती थी। उसने वही छल हनुमान जी से भी किया। हनुमान जी ने तुरंत ही उसका कपट पहचान लिया। ताह मार मारुत सुत वीरा, बारिद पार गयऊ मत धीरा। तहाँ जाय देखी बन शोभा, गुंजत चंचरीक मधुलोभा। पवन पुत्र धीर बुद्धि वीर श्री हनुमान जी ने उसको मारकर समुद्र के पार गए। वहां जाकर उन्होंने वन की शोभा को देखा। मधु पुष्प रस के लोभ से भौरे गुंजार कर रहे थे। नाना तरु फल फूल सुहाए, खग मृग वृंद देख मन भाए। शैल विशाल देख एक आगे, तापर धाई चढ़े उभय त्यागे। अनेक प्रकार के वृक्ष फल फूल से शोभित हैं। पक्षी और पशुओं का समूह को देखकर वो मन में बहुत ही प्रसन्न हुए। सामने एक विशाल पर्वत देखकर हनुमान जी भय त्याग कर उस पर दौड़ कर जा चढ़े। उमा न कछु कपि के अधिकाई, प्रभु प्रताप जो कालह खाई। गिर पर चढ़ लंका तेहि देखी, कह न जाए अति दुर्ग बिसेखी। शिवजी कहते हैं, हे उमा, इसमें बानर हनुमान की कुछ बड़ाई नहीं है। यह प्रभु का प्रताप है जो काल को भी खा जाता है। पर्वत पर चढ़कर उन्होंने लंका देखी। बहुत ही बड़ा किला है, कुछ कहा नहीं जाता। अति उतंग जल निध चहु पासा, कनक कोट कर परम प्रकाशा। वह अत्यंत ही ऊंचा है, उसके चारों ओर समुद्र है। सोने के परकोटे, चार दीवारी का परम प्रकाश हो रहा है। कनक कोट विचित्र मणिकत, सुंदरायतना घना। चौहट हट सुबट बीथी, चारपुर बहुविध बना। गज बाज खच्चर निकर पदचर, रथ बरूथनि को गने। बहुरूप निश्चर जूथे, अति बल सैन बरनत नहीं बने। विचित्र मणियों से जड़ा हुआ सोने का परकोटा है। उसके अंदर बहुत से सुंदर सुंदर घर हैं। चौराहे, बाजार, सुंदर मार्ग और गलियां हैं। सुंदर नगर बहुत प्रकार से सजा हुआ है। हाथी, घोड़े, खच्चरों के समूह तथा पैदल और रथों के समूहों को कौन गिन सकता है। अनेक रूपों के राक्षस के दल हैं। उनकी अत्यंत बलवती सेना वर्णन करते नहीं बनती। बन बाग उपवन वाटिका, सर कूप बापी सोहहि। नर नाग सुर गंधर्व कन्या, रूप मुनि मन मोहहि। कहूँ माल देह विशाल, शैल समान अति बल गरजहि। नाना अखार न भिरहि बहुविध,
एक एकन तरजहीं। वन बाग उपवन बगीचे फुलवाड़ी तालाब कुएं और बावड़ियां सुशोभित हैं। मनुष्य नाग देवताओं और गंधर्वों की कन्याएं अपने सौंदर्य से मुनियों के भी मन को मोह लेती हैं। कहीं पर्वत के समान विशाल शरीर वाले बड़े ही बलवान मल्ल पहलवान गरज रहे हैं। वे अनेकों अखाड़ों में बहुत प्रकार से भिड़ते और एक दूसरे को ललकारते हैं। करी जतन भट कोटिन बिकट तन, नगर चहुदिस रक्षहीं। कहूँ महिषु मानुष धेनु खर अज, खल निशाचर भक्षहीं। एहि लागे तुलसीदास इनकी कथा, कछु एक है कही। रघुबीर सर तीरथ शरीरन, त्याग गति पैहं सही। भयंकर शरीर वाले करोड़ों योद्धा यत्न करके बड़ी सावधानी से नगर की चारों दिशाओं में सब ओर से रखवाली करते हैं। कहीं दुष्ट राक्षस भैंसों, मनुष्यों, गायों, गधों और बकरों को खा रहे हैं। तुलसीदास ने इनकी कथा इसलिए कुछ थोड़ी सी कही है कि ये निश्चय ही रामचंद्र के बाण रूपी तीर्थ में शरीर को त्याग कर परम गति पावेंगे। पुर रखवारे देखे बहु, कपि मन कीन्ह विचार। अति लघु रूप धरो निस, नगर करो पैसार। नगर के बहुसंख्यक रखवाले को देखकर हनुमान जी ने मन में विचार किया कि अत्यंत छोटा रूप धरूं और रात के समय नगर में प्रवेश करूं। मसक समान रूप कपि धरी, लंकहि चले सुमिर नर हरि। नाम लंकिनी एक निश्चरी, सो कह चले से मोहनिंदरी। हनुमान जी मच्छर के समान छोटा सा रूप धारण कर नर रूप से लीला करने वाले भगवान श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके लंका को चले। लंका के द्वार पर लंकिनी नाम की एक राक्षसी रहती थी। वह बोली, मेरा निरादर करके बिना मुझसे पूछे कहाँ चला जा रहा है। जान ही नहीं मरम सठ मोरा, मोर आहार जहाँ लग चोरा। मोटिका एक महाकपिहनी, रुधिर बमत धरनी ढन मनी। हे मूर्ख, तूने मेरा भेद नहीं जाना। जहाँ तक चोर हैं वे सब मेरे आहार हैं। महाकपि हनुमान जी ने उसे एक घूंसा मारा, जिससे वह खून की उल्टी करती हुई पृथ्वी पर लुढ़क पड़ी। पुण्य संभार उठी सो लंका, जोर पान कर विनय सशंका। जब रावण ही ब्रह्म बर दीना, चलत बिरंच कहा मोहे चीना। वह लंकिनी फिर अपने को संभाल कर उठी और डर के मारे हाथ जोड़कर विनती करने लगी। वह बोली, रावण को जब ब्रह्मा जी ने वर दिया था, तब चलते समय उन्होंने मुझे राक्षसों के विनाश की यह पहचान बता दी थी कि बिकल हों सीते कपि के मारे, तब जाने सुनिश्चर संहारे। ताते मोरे अति पुण्य बहुता, देखे नयन राम कर दूता। जब तू बंदर के मारने से व्याकुल हो जाए, तब तू राक्षसों का संहार हुआ जान लेना। हे तात, मेरे बड़े पुण्य हैं जो मैं श्री रामचंद्र जी के दूत को अपने नेत्रों से देख पाई। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धैर्य तुला एक अंग। तुलनता है सकल मिले, जो सुख लव सतसंग। हे तात, स्वर्ग और मोक्ष के सब सुखों को तराजू के एक पड़ले में रखा जाए तो भी वे सब मिलकर दूसरे पड़ले पर रखे हुए उस सुख के बराबर नहीं हो सकते जो क्षण मात्र के सत्संग से होता है। प्रविश नगर की जय सब काजा,
हृदय राखे कौशलपुर राजा। गरल सुधारि पुकरई मिताई, गोपद सिंधु अनल सिथलाई। अयोध्या के राजा श्री रघुनाथ जी को हृदय में रखते हुए नगर में प्रवेश करके सब काम कीजिए, उसके लिए विष अमृत हो जाता है। शत्रु मित्रता करने लगते हैं, समुद्र गाय के खुर के बराबर हो जाता है। अग्नि में शीतलता आ जाती है। गरुण सुमेर रेणु समताही, राम कृपा कर चितवा जाही। अति लघु रूप धरेउ हनुमाना, पैठा नगर सुमेर भगवाना। और हे गरुण जी, सुमेरु पर्वत उसके लिए रज के समान हो जाता है, जिसे श्री रामचंद्र जी ने एक बार कृपा करके देख लिया। तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण किया और भगवान का स्मरण करके नगर में प्रवेश किया। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जह तह अगणित जोधा। गयउ दसानन मंदिर माही, अति विचित्र कह जात सुनाही। उन्होंने एक एक महल की खोज की, जहाँ तहाँ असंख्य योद्धा देखे। फिर वे रावण के महल में गए। वह अत्यंत विचित्र था, जिसका वर्णन नहीं हो सकता। शयन किए देखा कपितेहि, मंदिर महु न दीखि वै देहि। भवन एक पुन दीख सुहावा, हरि मंदिर तह भिन्न बनावा। हनुमान जी ने उस रावण को शयन किए देखा, परंतु महल में जानकी जी नहीं दिखाई दी। फिर एक सुंदर महल दिखाई दिया, वहाँ उसमें भगवान का एक अलग मंदिर बना हुआ है। रामायुध अंकित ग्रह, शोभा बरन न जाय। नव तुलसी का वृंद तह, देख हर्ष कपिराय। वह महल श्री राम जी के आयुध के चिन्हों से अंकित था। उसकी शोभा वर्णन नहीं की जा सकती। वहाँ नवीन नवीन तुलसी के वृक्ष समूहों को देखकर कपिराज श्री हनुमान जी हर्षित हुए। लंका निश्चर निकर निवासा, इहाँ कहाँ सज्जन कर बासा। मन महु तर्क करे कपिलागा, तेहि समय विभीषण जागा। लंका तो राक्षसों के समूह का निवास स्थान है, यहाँ सज्जन पुरुष का निवास कहाँ। हनुमान जी की मन में इस प्रकार तर्क करने लगे। उसी समय विभीषण जी जागे। राम नाम तेहि सुमिरन कीन्हा, हृदय हरस कपि सज्जन चीन्हा। एहि सन सठी करी हूँ पहचानी, साधु ते होई न कारज हानि। उन्होंने राम नाम का स्मरण किया। हनुमान जी ने उन्हें सज्जन जाना और हृदय में हर्षित हुए। हनुमान जी ने विचार किया कि इससे हट करके अपनी ओर से ही परिचय करूँगा, क्योंकि साधु से कार्य की हानि नहीं होती, प्रत्युत लाभ ही होता है। विप्र रूप धरि बचन सुहाए, सुनत विभीषण उठित हैं आए। करे प्रणाम पूछी कुशलाई, विप्र कहूँ निज कथा बुझाई। ब्राह्मण का रूप धरकर हनुमान जी ने उन्हें वचन सुनाए। सुनते ही विभीषण उठकर वहां आए, प्रणाम करके कुशल पूछी और कहा कि हे ब्राह्मण देव, अपनी कथा समझा कर कहिए कि तुम हरिदासन मह कोई, मोरे हृदय प्रीत अत होई। कि तुम राम दीनो अनुरागी, आयहु मोहि करन बड़ भागी। क्या आप हरि भक्तों में से कोई हैं? क्योंकि आपको देखकर मेरे हृदय में अत्यंत प्रेम उमड़ रहा है। अथवा क्या आप दीनों से प्रेम करने वाले स्वयं श्री राम जी ही हैं, जो मुझे बड़भागी बनाने घर बैठे दर्शन देकर कृतार्थ करने आए हैं। तब हनुमंत कही सब,
राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मन, मगन सुमिर गुण ग्राम। तब हनुमान जी ने श्री रामचंद्र जी की सारी कथा कहकर अपना नाम बताया। सुनते ही दोनों ओर के शरीर पुलकित हो गए और श्री राम जी के गुण समूहों का स्मरण करके दोनों के मन प्रेम और आनंद से मगन हो गए। सुनहु पवन सुत रहन हमारी, जिम दसनन मह जीव बिचारी। तात कबहु मोहि जानी अनाथा, करिहहि कृपा भानुकुल नाथा। विभीषण ने कहा, हे पवन पुत्र, मेरी रहनी सुनो। मैं यहाँ वैसे ही रहता हूँ जैसे दांतों के बीच में बेचारी जीभ है। हे तात, मुझे अनाथ जानकर सूर्यकुल के नाथ श्री रामचंद्र जी क्या कभी मुझ पर कृपा करेंगे? तामस तन कछु साधन नाही, प्रीत न पद सरोज मन माही। अब मोहि भाहरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। मेरा तामसी शरीर होने से साधन तो कुछ बनता नहीं और न मन में ही श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में प्रेम ही है। परंतु हे हनुमान, अब मुझे विश्वास हो गया श्री राम जी की मुझ पर कृपा है, क्योंकि हरि की कृपा के बिना संत नहीं मिलते। जो रघुवीर अनुग्रह कीना, तो तुम मोहि दर सुहठ दीना। सुनहु विभीषण प्रभु के रीति, करहि सदा सेवक पर प्रीति। तब श्री रघुवीर ने कृपा की है, तभी तो आपने मुझको हट करके अपनी ओर से दर्शन दिए हैं। हनुमान जी ने कहा, हे विभीषण जी सुनिए, प्रभु की यही रीति है कि वे सेवक पर सदा ही प्रेम किया करते हैं। कहूँ कवन मैं परम कुलीना, कपि चंचल सबहि विधिहीना। प्रात ले जो नाम हमारा, तेहि दिन ताहे न मिलय आहारा। भला कहिए, मैं ही कौन बड़ा कुलीन हूँ? कुलीन जाति का हूँ, चंचल वानर हूँ और सब प्रकार से नीच हूँ। प्रातः काल जो हम लोगों का नाम ले ले तो उस दिन उसे भोजन न मिले। असमय अधम सखा सुनु, मोहु पर रघुवीर। कीन्ही कृपा सुमिरु गुण, भरे बिलोचन नीर। हे सखा सुनिए, मैं ऐसा अधम हूँ, पर श्री रामचंद्र जी ने तो मुझ पर भी कृपा की है। भगवान के गुणों का स्मरण करके हनुमान जी के दोनों नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भर आया। जानत हूँ अस स्वामी बिसारी, फिरहित काहे न होहे दुखारी। एहि विध कहत राम गुण ग्रामा, पावा अनिर्वाच्य विश्रामा। जो जानते हुए भी ऐसे स्वामी श्री रघुनाथ जी को भुलाकर विषयों के पीछे भटकते फिरते हैं, वे दुखी क्यों न हों। इस प्रकार श्री राम जी के गुण समूहों को कहते हुए उन्होंने अनिर्वचनीय परम शांति प्राप्त की। उन सब कथा विभीषण कही, जेहि विधि जनक सुता तह रही। तब हनुमंत कहा सुन भ्राता, देखी जाऊं जानकी माता। फिर विभीषण जी ने श्री जानकी जी की जिस प्रकार वहां लंका में रहती थीं सब कथा कही। तब हनुमान जी ने कहा, हे भाई सुनो, मैं जानकी माता को देखना चाहता हूँ। जुगत विभीषण सकल सुनाई, चले पवन सुत विदा कराई। कर सोई रूप गयउ पुनि तहवा, बन अशोक सीता रह जहवा। विभीषण जी ने माता के दर्शन की सब युक्तियां कह सुनाई। तब हनुमान जी विदा लेकर चले। फिर वही पहले का मसक सरीख रूप धरकर वहां गए जहां अशोक वन में बन के जिस भाग में सीता जी रहती थीं।
देख मनहि महु कीन प्रणामा, बैठे बीत जात निस जामा। कृस्तनु शीस जटाइक बैनी, जपत हृदय रघुपति गुण श्रेणी। सीता जी को देखकर हनुमान जी ने उन्हें मन ही मन में प्रणाम किया। उन्हें बैठे ही बैठे रात्रि के चारों पहर बीत जाते हैं। शरीर दुबला हो गया है, सिर पर जटाओं की एक बेणी लट है। हृदय में श्री रघुनाथ जी के गुण समूहों का जाप स्मरण करती रहती हैं। निज पद नयन दिए मन, राम पद कमल लीन। परम दुखी भा पवन सुत, देख जानकी दीन। श्री जानकी जी नेत्रों को अपने चरणों में लगाए हुए हैं, नीचे की ओर देख रही हैं और मन ही मन श्री राम जी के चरण कमलों में लीन हैं। जानकी जी को दीन दुखी देखकर पवन पुत्र हनुमान जी बहुत ही दुखी हुए। तरु पल्लव मह रहा लुकाई, करई विचार करो का भाई। तिहि अवसर रावण तह आवा, संग नार बहु किए बनावा। हनुमान जी वृक्ष के पत्तों में छिप रहे और विचार करने लगे कि हे भाई, क्या करूं, इनका दुख कैसे दूर करूं। उसी समय बहुत सी स्त्रियों को साथ लिए सज धज कर रावण वहां आया। बहुविध खल सीतहि समुझावा, साम दान भय भेद दिखावा। कह रावण सुन सुमुख सयानी, मंदोदरी आदि सब रानी। उस दुष्ट ने सीता जी को बहुत प्रकार से समझाया, साम दान भय भेद दिखलाया। रावण ने कहा, हे सुमुखी, हे सयानी सुनो, मंदोदरी आदि सब रानियों को। तब अनुचरी करऊं पन मोरा, एक बार बिलोक मम ओरा। त्रनधर ओट कहत वै देहि, सुमिर अवधपति परम स्नेही। मैं तुम्हारी दासी बना दूंगा, यह मेरा प्रण है। तुम एक बार मेरी ओर देखो तो सही। अपने परम स्नेही कौशलाधीश श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके जानकी जी तिनके की आड़ करके कहने लगी, सुन दस मुख खग्योत प्रकाशा, कबहु किनलनी करई विकासा। असमन समुझ कहत जानकी, खल सुध नहीं रघुबीर बान की। हे दशमुख सुन, जुगनू के प्रकाश से कभी कमलनी खिल सकती है क्या। जानकी जी फिर कहती है, तू अपने लिए भी ऐसा ही मन में समझ ले। रे दुष्ट, तुझे श्री रघुवीर के बाण की खबर नहीं है। सठ सुने हरियाने ही मोही, अधम नीलज लाज नहीं तोही। रे पापी, तू मुझे सूने में हर लाया है। रे अधम निर्लज्ज, तुझे लज्जा नहीं आती। आप ही सुन खग्योत सम, राम ही भानु समान। परुष वचन सुन काढ़े अस, बोला अति खिसियान। अपने को जुगनू के समान और रामचंद्र जी को सूर्य के समान सुनकर और सीता जी के कठोर वचनों को सुनकर रावण तलवार निकालकर बड़े गुस्से में आकर बोला, सीता ते मम कृत अपमाना, कटिहूँ तव सिर कठिन कृपाना। नाहित सपदि मामनु मम बानी, सुमुख होत नत जीवन हानि। सीता, तूने मेरा अपमान किया है, मैं तेरा सर इस कठोर कृपाण से काट डालूंगा। नहीं तो अब भी जल्दी मेरी बात मान ले। हे सुमुखी, नहीं तो जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। श्याम सरोज दाम सम सुंदर, प्रभु भुज करि कर सम दस कंधर। सो भुज कंठ की तव सी घोरा, सुन सठ अस प्रवान पन मोरा। सीता जी ने कहा, हे दशग्रीव सुन,
प्रभु की भुजा जो श्याम कमल की माला के समान सुंदर और हाथी की सूंड के समान पुष्ट तथा विशाल है, या तो वह भुजा ही मेरे कंठ में पड़ेगी या तेरी भयानक तलवार ही। रेषठ, सुन, यही मेरा सच्चा प्रण है। चंद्रहास हरु मम परितापम, रघुपति विरह अनल संजातम। शीतल निसति बहसि बरधारा, कह सीता हरु मम दुख भारा। सीता जी कहती हैं, हे चंद्रहास, श्री रघुनाथ जी के विरह की अग्नि से उत्पन्न मेरी बड़ी भारी उलझन को तू हर ले। हे तलवार, तू शीतल, तीव्र और श्रेष्ठ धारा बहाती है, अर्थात मेरी धारा ठंडी और तेज है। तू मेरे दुख के बोझ को हर ले। सुनत वचन पुनि मारन धावा, मैं तनया कहि नीत बुझावा। कहसि सकल निश्चरन बुलाई, सीतहि बहुविध त्रास हो जाई। सीता जी के ये वचन सुनते ही वह मारने दौड़ा। तब मैं दानव की पुत्री मंदोदरी ने नीति कहकर उसे समझाया। तब रावण ने सब दासियों को बुलाकर कहा कि जाकर सीता को बहुत प्रकार से बह दिखलाओ। मास दिवस महु कहा न माना, तो मैं मार बिकाढ़ कृपाना। यदि महीने भर में यह कहा ना माने तो मैं इसे तलवार निकाल कर मार डालूंगा। भवन गयौ 10 कंधर, यहाँ पिशाच न वृंद। सीतह तास दिखावहीं, धरहु रूप बहुमंद। यूं कहकर रावण घर चला गया। यहाँ राक्षसियों के समूह बहुत से बुरे बुरे रूप धरकर सीता जी को भय दिखलाने लगी। त्रिजटा नाम राक्षसी एका, रामचरण रति निपुण विवेका। सबहिन बोल सुनाई सी सपना, सीतहि से करहु हित अपना। उनमें एक त्रिजटा नाम की राक्षसी थी। उसकी श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रीति थी और वह विवेक ज्ञान में निपुण थी। उसने सबों को बुलाकर अपना स्वप्न सुनाया और कहा, सीता जी की सेवा करके अपना कल्याण कर लो। सपने बानर लंका जारी, जातु धान सेना सब मारी। खर आरूढ़ नगन 10 सीसा, मुंडित सिर खंडित भुज बीसा। स्वप्न में मैंने देखा कि एक बंदर ने लंका जला दी। राक्षसों की सारी सेना मार डाली गई। रावण नंगा है और गधे पर सवार है। उसके सिर मुंडे हुए हैं, 20 भुजाएं कटी हुई हैं। एहि विद सो दक्षिण दिस जाई, लंका मनहु विभीषण पाई। नगर फिरी रघुबीर दुहाई, तब प्रभु सीता बोल पठाई। इस प्रकार से वह दक्षिण यमपुरी की दिशा को जा रहा है और मानो लंका विभीषण ने पाई है। नगर में श्री रामचंद्र जी की दुहाई फिर गई। तब प्रभु ने सीता जी को बुला भेजा। यह सपना मैं कहूँ पुकारी, हुई है सत्य गए दिन चारी। तासु बचन सुनते सब डरी, जनक सुता के चरण परी। मैं पुकार कर निश्चय के साथ कहती हूँ कि यह स्वप्न 4 दिनों में सत्य होकर रहेगा। उसके वचन सुनकर वे सब राक्षसियां डर गईं और जानकी जी के चरणों पर गिर पड़ी। जह तह गई सकल तब, सीता कर मन सोच। मास दिवस बीते मोहि, मारहि निश्चर पोच। तब इसके बाद वे सब जहाँ तहाँ चली गईं। सीता जी ने मन में सोच करने लगी कि 1 महीना बीत जाने पर नीच रावण मुझे मारेगा। त्रिजटा सन बोली कर जोरी, मातु विपत संगनीत मोरी। तजो देह करु बेग उपाई, दुसह बिरहु अब नहीं सह जाई।
सीता जी हाथ जोड़कर त्रिजटा से बोली, हे माता, तू मेरी विपत्ति की संगिनी है, जल्दी कोई ऐसा उपाय कर जिससे मैं शरीर छोड़ सकूं। विरह असह्य हो चला है, अब यह सहा नहीं जाता। आन काठ रचु चिता बनाई, मातु अनल पुनि देहि लगाई। सत्य करहि मम प्रीत सयानी, सुनय कुश्रवण सूल समबानी। काठ लाकर चिता बनाकर सजा दें हे माता, फिर उसमें आग लगा दें। हे सयानी, तू मेरी प्रीत को सत्य कर दे। रावण की शूल के समान दुख देने वाली वाणी कानों से कौन सुने। सुनत बचन पद गहि समुझायसी, प्रभु प्रताप बल सुजस सुनायसी। निसनानल मिल सुन सुकुमारी, अस कह सो निज भवन सिधारी। सीता जी के वचन सुनकर त्रिजटा ने चरण पकड़कर उन्हें समझाया और प्रभु का प्रताप बल और सुयश सुनाया। उसने कहा, हे सुकुमारी सुनो, रात्रि के समय आग नहीं मिलेगी। ऐसा कहकर वह अपने घर चली गईं। कह सीता विधि भा प्रतिकूला, मिलिह न पावक मिटिह न सूला। देखियत प्रगट गगन अंगारा, हवन नावत एक उतारा। सीता जी मन ही मन कहने लगी, क्या करूं, विधाता ही विपरीत हो गया है। न आग मिलेगी न पीड़ा मिटेगी। आकाश में अंगारे प्रकट दिखाई दे रहे हैं, पर पृथ्वी पर एक भी तारा नहीं आता। पावक मैं शशि स्रवत न आगी, मानहु मोह जान हत भागी। सुनहु विनय मम विटप शोका, सत्य नाम करु हरु मम शोका। चंद्रमा अग्निमय है, किंतु यह भी मानो मुझे हतभागिनी जानकर आग नहीं बरसाता। हे अशोक वृक्ष, मेरी विनती सुन, मेरा शोक हर ले और अपना नाम सत्य कर। नूतन किस लय अनल समाना, देहि अगन जर करहि निदाना। देख परम बिरहा कुल सीता, सोचन कपिह कलंप सम बीता। तेरे नए नए कोमल पत्ते अग्नि के समान हैं। अग्नि दे, विरह रोग का अंत मत कर, अर्थात विरह रोग को बढ़ाकर सीमा तक न पहुंचा। सीता जी को विरह से परम व्याकुल देखकर वह क्षण हनुमान जी को कल्प के समान बीता। कपि कर हृदय विचार, दीन मुद्रिका डारि तब। जनु अशोक अंगार, दीन हर्ष उठ कर गहेऊ। तब हनुमान जी ने हृदय में विचार कर सीता जी के सामने अंगूठी डाल दी। मानो अशोक ने अंगारा दे दिया। यह समझकर सीता जी ने हर्षित होकर उठकर उसे हाथ में ले लिया। तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर। चकित चितव मुदरी पहचानी, हर्ष विषाद हृदय अकुलानी। तब उन्होंने राम नाम से अंकित अत्यंत सुंदर एवं मनोहर अंगूठी देखी। अंगूठी को पहचान कर सीता जी आश्चर्यचकित होकर उसे देखने लगीं और हर्ष तथा विषाद से हृदय में अकुला उठी। जीति को सकई अजय रघुराई, माया ते अस रच नहीं जाई। सीता मन विचार कर नाना, मधुर बचन बोले हनुमाना। वो सोचने लगी, श्री रघुनाथ जी तो सर्वथा अजेय हैं, उन्हें कौन जीत सकता है। और माया से ऐसी माया के उपादान से सर्वथा रहित दिव्य चिन्मय अंगूठी बनाई नहीं जा सकती। सीता जी मन में अनेक प्रकार के विचार कर रही हैं। इसी समय हनुमान जी मधुर वचन बोले, रामचंद्र गुर बरनय लागा, सुनतहि सीता कर दुख भागा। लागी सुनय श्रवण मन लाई,
आदि हुते सब कथा सुनाई। वे श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करने लगे, जिनके सुनते ही सीता जी का दुख भाग गया। वे कान और मन लगाकर उन्हें सुनने लगीं। हनुमान जी ने आदि से लेकर अब तक की सारी कथा कह सुनाई। श्रवणामत जेहि कथा सुनाई, कही सो प्रगट होत किन भाई। तब हनुमंत निकट चली गयऊ, फिर बैठ मन विस्मय भयऊ। सीता जी बोली, जिसने कानों के लिए अमृत रूप यह सुंदर कथा कही, वह हे भाई प्रकट क्यों नहीं होता। तब हनुमान जी पास चले गए। उन्हें देखकर सीता जी फिर कर मुख फेर कर बैठ गईं। उनके मन में आश्चर्य हुआ। राम दूत मैं मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। यह मुद्रिका मातु मैं आनी, दीन्ही राम तुम कह सहदानी। हनुमान जी ने कहा, हे माता जानकी, मैं श्री राम जी का दूत हूँ, करुणा निधान की सच्ची शपथ करता हूँ। हे माता, यह अंगूठी मैं ही लाया हूँ। श्री राम जी ने मुझे आपके लिए यह सहदानी निशानी या पहचान दी है। नर बानर रही संग कहूँ कैसे, कही कथा भई संगति जैसे। सीता जी ने पूछा, नर और बानर का संग कहो कैसे हुआ। तब हनुमान जी ने जैसे संग हुआ था वह सब कथा कही। कपि के बचन सप्रेम सुन, उपजा मन विश्वास। जाना मन क्रम बचन यह, कृपा सिंधु कर दास। हनुमान जी के प्रेम युक्त वचन सुनकर सीता जी के मन में विश्वास उत्पन्न हो गया। उन्होंने जान लिया कि यह मन वचन और क्रम से कृपा सागर श्री रघुनाथ जी का दास है। हरिजन जान प्रीत अति गाढ़ी, सजल नयन पुल कावल बाढ़ी। बूढ़त बिरह जलधि हनुमाना, भयउ तात मोह कहूँ जल जाना। भगवान का जन जानकर अत्यंत गाढ़ी प्रीति हो गई। नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भर गया और शरीर अत्यंत पुलकित हो गया। सीता जी ने कहा, हे तात हनुमान, विरह सागर में डूबती हुई मुझको तुम जहाज हुए। अब कहूँ कुशल जाऊं बलिहारी, अनुज सहित सुख भवन खरारी। कोमल चित कृपाल रघुराई, कपि केहि हेतु धरी निठुराई। मैं बलिहारी जाती हूँ, अब छोटे भाई लक्ष्मण सहित खर के शत्रु सुखधाम प्रभु का कुशल मंगल कहो। श्री रघुनाथ जी को कोमल हृदय और कृपालु हैं। हे हनुमान, फिर भी उन्होंने किस कारण यह निष्ठुरता धारण कर ली है। सहज बान सेवक सुखदायक, कबहु सुरति करत रघुनायक। कबहु नयन मम शीतल ताता, हुई हैं निरख श्याम मृदु गाता। सेवक को सुख देना उनकी स्वाभाविक बान है। वे श्री रघुनाथ जी का क्या कभी मेरी याद आती है, वो मुझे याद करते हैं। हे तात, क्या कभी उनके कोमल सांवले अंगों को देखकर मेरे नेत्र शीतल होंगे। बचन नाव नयन भर बारी, अहाँ नाथ हो निपट बिसारी। देख परम बिरहा कुल सीता, बोला कपि मृदु बचन विनीता। मुँह से वचन नहीं निकलता, नेत्रों में विरह के आंसुओं का जल भर आया। बड़े दुख से वे बोली, हा नाथ, आपने मुझे बिल्कुल ही भुला दिया। सीता जी को विरह से परम व्याकुल देखकर हनुमान जी कोमल और विनीत वचन बोले। मातु कुशल प्रभु अनुज समेता, तब दुख दुखी सुकृपा निकेता। जन जननी मान है जियऊना, तुम ते प्रेम राम के दूना। हे माता, सुंदर कृपा के धाम प्रभु भाई लक्ष्मण जी के सहित शरीर से कुशल हैं।
परंतु आपके दुख से दुखी हैं। हे माता, मन में ग्लानि न मानिए, मन छोटा करके दुख न कीजिए। श्री रामचंद्र जी के हृदय में आपसे दूना प्रेम है। रघुपति कर संदेश अब, सुन जननी धर धीर। अस कह कपि गद गद भयऊ, भरे विलोचन नीर। हे माता, अब धीरज धरकर श्री रघुनाथ जी का संदेश सुनिए। ऐसा कहकर हनुमान जी प्रेम से गदगद हो गए। उनके नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भर आया। कहु राम वियोग तब सीता, मो कहूँ सकल भये विपरीता। नव तरु किस लय मनहु कृसानु, काल निशा समनिस सस भानु। हनुमान जी बोले, श्री रामचंद्र जी ने कहा है कि हे सीते, तुम्हारे वियोग में मेरे लिए सभी पदार्थ प्रतिकूल हो गए हैं। वृक्षों के नए नए कोमल पत्ते मानो अग्नि के समान, रात्रि काल रात्रि के समान, चंद्रमा सूर्य के समान। कुबलय विपिन कुंत बन सरिसा, बारिद तपत तेल जनु बरिसा। जेहित रहे करत ते पीरा, उरग श्वास सम त्रिविध शरीरा। और कमलों के बन भालों के बन के समान हो गए हैं। मेघ मानो खौलता हुआ तेल बरसाते हैं। जो हित करने वाले थे वे ही अब पीड़ा देने लगे हैं। त्रिविध शीतल मंद सुगंध वायु सांप के श्वास के समान जहरीली और गर्म हो गई है। कहूँ तैं कछु दुख घटी होई, काहे कहो यह जान न कोई। तत्व प्रेम कर ममारु तोरा, जानत प्रिया एक मनु मोरा। मन का दुख कह डालने में भी कुछ घट जाता है, पर कहूँ किससे यह दुख कोई नहीं जानता। हे प्रिय, मेरे और मेरे प्रेम का तत्व रहस्य मेरा एक मन ही जानता है। सो मनु सदा रहत तोहे पाही, जानु प्रीत रस इतने ही माही। प्रभु संदेश सुनत भय देही, मगन प्रेम तन सुध नहीं तेही। वो मन सदा तेरे ही पास रहता है, बस मेरे प्रेम का सार इतने में ही समझ ले। प्रभु का संदेश सुनते ही जानकी जी प्रेम में मगन हो गईं और उन्हें शरीर की सुध ना रही। कह कपि हृदय धीर धरु माता, सुमिर राम सेवक सुखदाता। उरयानहु रघुपति प्रभुताई, सुन मम बचन तजहु कदराई। हनुमान जी ने कहा, हे माता, हृदय में धैर्य धारण करो और सेवकों को सुख देने वाले श्री राम जी का स्मरण करो। श्री रघुनाथ जी की प्रभुता को हृदय में लाओ और मेरे वचन सुनकर कायरता छोड़ दो। निश्चर निकर पतंग सम, रघुपति बान कृसानु। जननी हृदय धीर धरु, जरे निशाचर जानु। राक्षसों के समूह पतंगों के समान और श्री रघुनाथ जी के बाण अग्नि के समान हैं। हे माता, हृदय में धैर्य धारण करो और राक्षसों को जला ही समझो। सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय जय सिया राम। हनुमान जी के वचनों को सुनकर माता सीता के हृदय में थोड़ा धैर्य आया और वह हर्षित हो गईं। इस प्रकार से आज के सुंदर कांड का पाठ हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको आज का यह प्रसंग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और आगे के प्रसंग को सुनने के लिए हमारे आने वाले वीडियो को ज़रूर देखें। आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।